आज आपके साथ ट्रेडिशनल तरीके से एक बीफ की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत आपके साथ कढ़ाई की, कौरमे की वीडियोस शेयर कर चुका हूँ, मगर आज पुराने स्टाइल में आपके साथ बीफ का एक बेहतरीन किस्म का, आप इसको सालन के लें, कौरमा के लें, कढ़ाई के लें, उसकी रेसिपी शेयर करूँगा। सिंपल होगी मगर टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह, मज़ा आएगा आपको बनाकर। और बनाने का तरीका भी सीधा सीधा होगा। अगर आप बिगनर हैं ना, आप चाहते हैं कि भाई कोई शॉर्टकट वाला सालन हो, बीफ का है, बकरा ईद पे हम बना सकें, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो में ले रहा हूँ गोश्त। 1 किलो गोश्त की रेसिपी है। इसी हिसाब से अगर आपको 2 किलो बनाना हो तो आपने इसको डबल कर लेना है। 3 किलो की बनानी हो तो ट्रिपल कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 40-40, 50-50 किलो गोश्त भी बनाते हैं। 3 आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है, 2 टमाटर ऐड कर देने हैं, और अभी चूल्हा नहीं जलाया इसका हमने, ठीक है। ये बात मेरी याद रखिएगा। सारी चीज़ें डाल के फिर हम इसका चूल्हा जलाएंगे। 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, वैसे 2 चम्मच ऐड किया जाता है, मगर बकराईद के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अदरक लहसुन को बढ़ा दें। 1 चम्मच आपने हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है। धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच भर के इसमें शामिल करना है, पाउडर नहीं शामिल करना। नमक इसके अंदर आपने 1 चम्मच शामिल कर देना है अगर आप 1 किलो गोश्त बना रहे हैं तो। कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 चम्मच, अगर लाइट मिर्चें पसंद हैं आपको तो 1 चम्मच इस्तेमाल करें। हल्दी का पाउडर आधा चम्मच या इससे भी थोड़ा सा कम। अब इसके अंदर पानी आपने डालना है सिर्फ 1 कप, यानी कि 200 ml के करीब पानी डालना है। यानी कि पूरा पतीला पानी से भर दें, फिर बाद में परेशान हो रहे हों कि गोश्त गल गया है, पानी से पतीला भरा हुआ है, क्या करें। शुरू में कम पानी डालें, 25-30 मिनट तक इसको पकने दें। अगर पानी कम हो तो थोड़ा सा गर्म पानी या नॉर्मल पानी इसके अंदर और डाल के गोश्त को गला लें। तो अच्छे तरीके से इसकी आपने मिक्सिंग कर देनी है। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। इसके ऊपर कवर लगाएंगे, चूल्हा तेज़ रखेंगे। 2 से 3 मिनट ना तेज़ आंच पे इसको उबाल कर आते हैं। जैसे इसके अंदर उबाल आएगा, एक दफ़ा कवर हटा के ना आपने इसके अंदर चम्मच चला देना है। उबाल आने के बाद चम्मच चला के उसके बाद आपने चूल्हा कम कर देना है और इसको छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। तकरीबन 1 घंटा या 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं ये पतीले के अंदर। कुकर में तो ये ज़रा जल्दी ही बन जाएगा। और बीच में ना 25 से 30 मिनट बाद आपने इसको चेक करना है। तो तकरीबन 1 घंटे तक इस गोश्त को पकाने के बाद बीच में 1 मरतबा मैंने इसको चेक किया था, इसमें चम्मच चलाया था। बार बार कवर हटा के नहीं देखना, उससे क्या होता है कि स्टीम निकलती रहती है और फिर गोश्त आपका अकड़ जाता है। गोश्त गलाने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पतीले के अंदर ही गोश्त गलाना चाह रहे हैं, तो हल्की आंच पे रख के उसको छोड़ दिया करें 1 घंटा। तकरीबन 1 घंटा लगता है। ये आप अपना जहन बना लें कि 1 घंटे से पहले गोश्त नहीं गलेगा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, ये ऐड कर देनी है। और 1 चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर इसमें लाजमी ऐड करना है। 4 से 5 मोटी वाली हरी मिर्चें आपने ऐड कर देनी है। और अब आपने इसकी करनी है थोड़ी सी भुनाई, अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। पहले टमाटर जो हमने डाले थे ना, प्याज और टमाटर, इसका पानी खुश्क कर लेंगे। इसके साथ अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। जब ये वाला पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद आपने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। दही के साथ इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इस रेसिपी के अंदर ना टेस्ट यहीं से आता है कि आप इसकी ना भुनाई अच्छी तरीके से करें बस। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप इसको कौरमा भी कह सकते हैं, कढ़ाई भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको कौरमा, कढ़ाई, सब ने मतलब अपने अपने नाम दिए हैं। और ये इतनी सिंपल रेसिपी है ना, मैं समझता हूँ कि ये हर मेरी बहन को, मेरे भाई को जो कुकिंग जानते हैं उनको बनानी आती होगी। अगर आप इस तरह से बनाते हैं बीफ या मटन तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो देखते हैं कितने लोग हैं जो इस तरह से बनाते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इसी तरीके से बीफ का या मटन का ईद पे तो ख़ास कर बनाते हैं। तो अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद 1 कप आपने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। दही की क्वांटिटी भी ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा रख रहा हूँ। और दही फेंट के आपने इसमें ऐड करनी है। जब भी सालन के अंदर दही डाला करें ना तो उस टाइम पे चूल्हा थोड़ा सा कम कर लिया करें ताकि दही फटे ना। अब 4 से 5 मिनट तक आपने दोबारा से इसका पानी जो है ना दही का, इसको खुश्क कर लेना है, यानी कि इसकी भुनाई कर लेनी है। जब अच्छे तरीके से इसकी बनाई हो जाएगी ना तो सारा ऑयल ना इसके ऊपर आ जाएगा और इसकी खुशबू भी आपको बताएगी। सालन कोई सा भी आप बना रहे हो उसकी खुशबू से ही आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारी अभी तैयार हुई है या नहीं हुई। जब ये रेडी हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, ये देख रहे हैं एक बेहतरीन सी इसकी ग्रेवी बन गई है। सारा ऑयल ऊपर आ गया है। ऑयल तो खैर हमने इसमें ज़्यादा डाला भी नहीं था। तो लास्ट में ना आपने क्या करना है, 2 से 3 चुटकी ना गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देना है और थोड़ी सी ना बारीक अदरक कटिंग करके वो भी इसके ऊपर डाल देनी है।
इंशाल्लाह ये सालन इतना मज़ेदार बनेगा, आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। सिंपल सी रेसिपी है और ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। पुराने जो लोग थे वो इसी तरीके से बनाते थे, बीफ या मटन, यानी कि सारी चीज़ें एक साथ डाल के बाद में उसकी बुनाई कर लेते थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके आपने मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।